किसी भी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। आज की ये वीडियो इस बात से पूरी तरह एग्री करती है। आज के इस वीडियो में द सीक्रेट बुक की समरी बताएंगे जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। इस बुक की अभी तक 19 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बेच चुकी है और ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है। तो चलिए इस बुक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिश्ते चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज जिस सीक्रेट के बारे में आप जानेंगे ये एक सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसे कुछ ही लोग जानते थे। पर आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है जो आपके अनलिमिटेड पावर के बारे में आपको बताएगा। ये बुक आपको सिखाएगा कि आप अपने विशेष को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस बुक समरी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं द सीक्रेट रिवील्ड, यानी कि आखिर ये सीक्रेट है क्या। इस पूरी दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स का ये रूल सबके लिए सेम है, इसे कोई भी यूज कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो अनलिमिटेड सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर दुनिया को बताना चाहते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आप जो भी सोचते हैं, जो भी इमेज आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जो आप सोचते हैं वो आपके साथ सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ और प्यार सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। आप खुद के एक पावरफुल मैग्नेट की तरह सोचिए। जिन चीज़ों के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचेंगे वो चीज़ें सच होने लगेगी। आपके थॉट में इतना पावर है कि वो आपके मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना सकता है। मतलब कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर आप नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप अपने लाइफ में सिर्फ अच्छा ही अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ये लॉ अच्छा और बुरा में फर्क नहीं समझता है। आप अच्छा सोचे या बुरा सोचे वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेगा और वो आपके लिए हकीकत बन जाएगा। हमारे थॉट, वर्ड और एक्शन सब एक एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट की भी एक वाइब्रेशन है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वो यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीज़ें और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। यानी कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी उसी वाइब्रेशन की चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लेट होंगे। बजाय इसके आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पे पहुँचती हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ ना करें। इसे बिल्कुल अच्छे समझने के बाद आप समझते हैं हाउ टू यूज़ द सीक्रेट, यानी कि इस सीक्रेट को आखिर यूज़ कैसे करना है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना और तीसरा स्टेप है रिसीव करना। पहला काम है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। उसे आप एक पेपर में प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिए या अपने मन में इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको इस थॉट के बारे में बिल्कुल क्लियर होना होगा। इसमें किसी भी कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। आपको अपने गोल के बारे में बिल्कुल सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कार चाहिए तो आप ब्रांड, मॉडल और प्राइस में श्योर हो जाएंगे कि आपको कैसा चाहिए। अपनी पसंद के कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करिए। आप पेपर पर लिख सकते हैं कि मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार है, या फिर मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार है। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने गोल्स के प्रति क्लियर नहीं होंगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स के पास मिक्स सिग्नल जाएगा जिससे कि वो आपके लाइफ में मिक्स रिजल्ट देने लगेगा। इसलिए बिल्कुल क्लियर रहिए कि आपको क्या चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आपने जो मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें ज़रा सा भी डाउट ना रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगा। विश्वास रखिए कि यूनिवर्स आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करेगा। आपने जो चीज़ मांगी है वो आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, लेकिन यह भरोसा रखिए कि वो आपको जल्दी मिल जाएगा।
अपने बिलीफ के अनुसार बोलना और सोचना शुरू करें। ऐसा सोचें कि आपको जो चाहिए वो आपके पास पहले से है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक चेस चैंपियन बनना चाहते हैं तो रोज खुद को चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें और खुद से पूरे विश्वास से कहिए कि मैं एक चेस चैंपियन हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टेप नंबर 3, जो कि है रिसीव करना। अपने पसंद की चीज मिलने के बाद आपको जो खुशी महसूस होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर के वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने के बाद आपकी फीलिंग कैसी होगी उसे एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि ये सब कब, कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहें, मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अपने मनपसंद कार की टेस्ट ड्राइव पर जाइए और उसे फील कीजिए। ऐसा करने से वो चीज़ आपके लाइफ में और जल्दी आएगी। तो इस टेक्निक को जानने के बाद आगे जानते हैं द सीक्रेट ऑफ मनी। हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस लॉ का यूज कर सकते हैं। पैसा भी उनमें से एक है। यह मत कहो कि मेरे पास पैसा नहीं है, बजाय इसके कहो कि मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये सिर्फ पैसा कहने सच नहीं होगा, आपको इसे विश्वास और महसूस करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वो सब समझती है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हो तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करोगे, कहाँ घूमने जाओगे, क्या खरीदोगे, किसके साथ शेयर करोगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दे। पैसों की भरमार पर फोकस करें, कमी पर नहीं। आप एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। इसे समझने के बाद अब जानते हैं द सीक्रेट टू हेल्थ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर आमतौर पर अपने पेशेंट पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली का यूज करते हैं। प्लेसिबो की गोली में कोई दवाई नहीं होती है। एक ग्रुप को वो दवाई दी जाती है, दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली दी जाती है। डॉक्टर ने देखा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट की बीमारी ठीक हो रही है, वो बेटर फील कर रहे हैं और उनकी बीमारी भी ठीक होने लगी है। पेशेंट को ये तक नहीं पता था कि उन्होंने खाली गोली खाई थी जिसकी कोई भी हीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर बिलीव किया कि वो ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं बल्कि पॉजिटिव थॉट ने असर डाला था। बस उन पेशेंट को बिलीव था कि वो ठीक हो गए हैं, और इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान की बॉडी में खुद को हील करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव होता है तो कुछ समय बाद वापस से वहाँ स्किन आने लगती है। जब आप किसी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं तो हमारा बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगता है। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारे हर एक थॉट्स को ध्यान सोचती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसा करने से आप अपनी बीमारी को पावर देंगे और आप और ज्यादा बीमार होने लगेंगे। तो वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास। उन्होंने पूरा विश्वास किया कि वो अंदर से हील हो रहे हैं, और वो सच हो गया। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इस बात पर ब्रूनो कहते हैं, हर बीमारी ठीक हो सकती है लेकिन हर इंसान नहीं। यानी कि सिर्फ वो ठीक हो सकता है जिसे विश्वास है कि हम ठीक हो सकते हैं। इसे अच्छे समझने के बाद अब समझते हैं द सीक्रेट टू यू। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ बच्चे जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से नफरत करने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से अपनी लाइफ में कड़वाहट भर लेना क्या सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप ऑफ द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की है। आइए उससे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को ही शराब की लत थी। जब वो छोटे थे तो उनके माता पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए। जैक का मानना था कि हर घर की कहानी ऐसी ही होती है। अब आपको खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचते रहें और उसी में फंसे रहें, या अपनी मनचाही चीजों पर फोकस करके उन्हें अट्रैक्ट करें। जैक का कहना है कि अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बात पर फोकस करने के बजाय कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं।
अगर आप सिर्फ बुरी यादों को सोचेंगे तो आप उसे ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे और कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। हमेशा पॉजिटिव बने रहें और अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हैं उस पर फोकस करें। कभी भी नेगेटिव शब्द का यूज ना करें, जैसे कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। बजाय इसके पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज करें, जैसे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। इस तरीके का पॉजिटिव शब्द का यूज करें, जिससे कि वो आपके लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसे अच्छे समझने के बाद आप जानते हैं द सीक्रेट ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन का रहस्य। लाइफ में मीनिंग का मतलब है कि आपने इसे कैसे जिया। अगर आपके पास्ट में बहुत दुख और तकलीफ थी तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़िए। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर के आता है। जो आपको खुशी देता है वो काम करें। लाइफ में एक पर्पस ढूंढें, नहीं तो आपको लाइफ बोझ लगने लगेगी। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी के साथ करें। अपने बारे में, लोगों के बारे में अच्छा फील करें, तब जाकर के यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीजें भेजता है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी जगह है, यहाँ निर्दयी लोग रहते हैं, उनके लिए ये बात सच हो जाता है। लेकिन जब आप लोगों के बारे में अच्छा देखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तब असल मायने में आपके लाइफ में खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब यह सीक्रेट आपके हाथ में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी है, लेकिन आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं ये आपकी चॉइस है। तो उसे पूरी तरह समझने के बाद अब बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। तो हमने इस समरी में एक स्पेशल और पावरफुल सीक्रेट के बारे में जाना, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके मन में जो थॉट है और इमेजेस है, आप उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपने इस सीक्रेट को यूज करने के बारे में सीखा, जो है मांगना, विश्वास करना और रिसीव करना। आपके मन में इसकी एक क्लियर इमेज होनी चाहिए। इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि आपको वह जरूर मिलेगा। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसे मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करना है, जैसे कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं समझता है, यह सिर्फ आपके थॉट्स की वाइब्रेशन को समझता है और उसी सेम वाइब्रेशन की चीज़ों को आपके लाइफ में भेजना शुरू कर देता है। आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उसने जो कुछ भी दिया है उसके लिए आपको ग्रेटफुल और शुक्रगुजार होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको लाइफ में जो कुछ भी मिला है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहें। आपसे पहले भी कई लोगों ने इस सीक्रेट का यूज किया है और बहुत सारा नेम और फेम कमाया है। इसलिए आप भी अपनी इच्छा को अपने मन में तब तक बनाए रखें जब तक कि आप उसे अचीव ना कर ले। और हाँ, अपने शब्दों को सोच समझ करके सेलेक्ट करें। ये आप भी कर सकते हैं। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। और अब तो ये आपको सीक्रेट मालूम है, तो मांगो, विश्वास करो और रिसीव करो, तो ये यूनिवर्स आपके सारे सपनों को साकार करेगा जिसे आप चाहते हैं। ये यूनिवर्स एक जिन्नी की तरह है जो आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन आप इससे क्या मांगते हैं वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको भी इन बातों में बिलीव है तो थैंक यू यूनिवर्स इस वीडियो को पाने के लिए कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। और आगे किस बुक की समरी आप चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।